अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। वी आर इन Phuket, Thailand and we all know Phuket is famous for its ओए हो beaches, for its क्या रूम है भाई, क्या रूम nightlife, है। for the restaurants. ये जो है ना एशिया के यही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि यहाँ पे आपको जो है ना होटल रूम्स जो है ना बड़े अच्छे मिलते हैं। इट्स फुकेट का रिजॉर्ट है। ओए हो ये कछुए कहाँ से आ गए यहाँ पे। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, देखो आप कमरे से बाहर निकलें, यहाँ आपको स्विमिंग पूल मिलेगा अपना प्राइवेट। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड इधर आपने उन्होंने झूला भी दिया हुआ है आपको। रियली कूल राइट। आप इधर बालकोनी से बाहर निकलें और इधर जनाब सामने आपके पूल है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पूल के लिए, जैसे कि इस टाइम पे खुला है और इस टाइम पे बंद है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलो जी और चलते हैं, अंदर चेक करते हैं। ओह पानी तो ठंडा है। तो ये है जी ब्यूटीफुल वाटर्स, आपके रूम के बिल्कुल बाहर जो है स्विमिंग पूल है। आप यहाँ से बाहर निकलें एंड यू गेट टू द स्विमिंग पूल स्ट्रेट। कैसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और ये ऐसे होटल जो है ना आपको ये एशिया में मिलते हैं। यहाँ पे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये लग्जरीज यहाँ पे। ये रात को ना इनका दिन चढ़ा है अभी। ये ना इन्होंने सारे ये रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं बीच के पास। ये सामने बिल्कुल बीच है और ये सारे जो है ना ऑल द वे थ्रू आउट द लाइन आपको ये रेस्टोरेंट मिलेंगे यहाँ पे। तो चले करते हैं इसकी वजह ट्राई। इट्स सो ब्यूटीफुल, द वेदर इज़ वेरी नाइस। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, शाम के टाइम थी लेकिन अभी इस टाइम जो है ना इट्स परफेक्ट वेदर, वेरी नाइस। ये यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, तो उधर वहाँ पे टेबल वेबल अवेलेबल है। वैसे तो फुल होता है लेकिन अच्छा रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल बीच के ऊपर। तो वहाँ पे बैठ के वी ऑर्डर सम, मुझे ये पसंद आया था। ये लीची का मॉकटेल है और वहाँ पे जब थाईलैंड में आप जाएं, लीची एंड वाटरमेलन इज़ द बेस्ट दैट यू कैन ट्राई। ये मैंने ऑर्डर किए थे पाइनएप्पल फ्राइड राइस। थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन दे वर डिलीशियस। Pineapple fried rice. There were some also this vegetarian broth, Thai curry. It was really nice and mixed seafood platter. It was a nice little meal। एंड उसके बाद यहाँ पे इनकी बड़ी फेमस जो है ना वहाँ पे मैंगो स्टिकी पुडिंग है। वो बेसिकली राइस होते हैं और राइस के साथ उन्होंने ना वो उसके ऊपर मैंगोज़ यहाँ के बड़े फेमस हैं और स्वीट होते हैं, तो वो मैंगोज़ वो उसके ऊपर डालते हैं। और ये हम वर सिटिंग डाउन एंड देयर वर सम नाइस फायरवर्क्स ऑल अबव एंड विच वाज रियली गुड। दिस वाज द मैंगो स्टिकी। उसके साथ ये जो ना कोकोनट सॉस होती है। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट रियली लाइक इट। मैंने ऊपर से मैंगो खा लिए थे एंड देन दैट्स इट। राइस जो थे वो थोड़े टेस्ट में थोड़े डिफरेंट थे लेकिन इट वाज ओके, आई लाइक्ड इट। क्या खूबसूरत नज़ारा है। गुड मॉर्निंग। मज़ा तो वैसे सुबह सुबह स्विमिंग करने का आता है लेकिन जब आपको कोई लग्जरी इस तरह की हो ना कि आप रात में भी स्विमिंग कर सकते हैं। यूजुअली पूल्स होते हैं वो रात में बंद होते हैं मोस्टली होटल्स में, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। तो इसलिए जो है ना रात को मज़ा आया, आप स्पेशली जब आप अकेले होते हो तो इट फील्स गुड ये टू देखिए स्विम। जी, सो रात इन द को मॉर्निंग टर्टल। आई डिडंट रियली ये स्विम। उन्होंने कितना कूल वो डोर का बनाया हुआ है कि अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब साइन जो होता है उसको उन्होंने कछुए को ऐसे कर दिया हुआ है कि ही इज स्लीपिंग एंड देन अनदर वे इट इज़ फॉर द क्लीनिंग। तो इट्स नाइस, क्वाइट अ सस्टेनेबल अप्रोच कि आप जो है ना पेपर ज़ाया नहीं करते हैं। नाइस कूल।
छोटी छोटी डिटेल्स हैं। थाईलैंड में आपको ना चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। एक तो खाने पीने का बड़ा इनका जो है ना इट्स वेरी चीप कंपेरेटिवली। अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं तो यहाँ का खाना पीना जो है ना काफ़ी सस्ता है। और दूसरा ये कि लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं, दे रियली काइंड ऑफ दे रिलाई ऑन टूरिज्म अलॉट। तो इसलिए जो है ना वो दे आर वेरी काइंड। क्या खूबसूरत इन्होंने एंट्रेंस बनाई है। थाईलैंड में मोस्टली होटल जो है ना वैसे हैं, ये नेचर के लिए एंड ऑल, लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट्स जस्ट एन एंट्रेंस go towards the hotel, and they have this little nice beautiful swing. Nature and everything is all at its best. चले मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे हैव फॉर ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग अच्छा, मॉर्निंग में ना ये इनका मुझे थोड़ा क्वाइट शॉकिंग कि ये लोग सारा कुछ खाते हैं इन डे। राइस भी चलते हैं, इनकी कढ़ीज भी चलती हैं, चिकन भी चलते हैं, दे इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो ये है कि वहाँ के लोकल्स जो हैं दे प्रेफर हैविंग समथिंग हॉट इन द मॉर्निंग। अगर सूप हो गया, नूडल्स हो गए, इवन आपको मतलब मल्टीपल अदर ऑप्शन जो है ना वो मिलेंगी आपको। तो खैर हमें तो खैर सुबह के टाइम इतना को दिल नहीं करता इस तरह की कोई कड़ी शड़ी या स्पाइसी एंड ऑल दैट, लेकिन दे लाइक इट। वहाँ का जो लोकल कल्चर है, लोकल फूड है, दे प्रेफर हैविंग समथिंग। तो ब्रेकफास्ट वाज ओके, जस्ट नॉर्मल स्प्रेड। जो ब्रेकफास्ट में आपको इतना हैवी चाहिए भी नहीं होता। तो इट्स ओवरऑल नाइस। थाईलैंड में ये है कि आप बेस्ट थिंग यू कैन ट्राई इज़ जस्ट ईटिंग फ्रूट्स। अगर आपने फूड पॉइजनिंग का, यू हैव टू बी केयरफुल वेयर एवर यू ईट। किस रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हैं, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कहाँ से खाना खा रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि थाईलैंड में जाके आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, यू एंडिंग अप बेसिकली कि आपका स्टोमक इश्यूज एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड बी केयरफुल व्हाट यू ट्राई एंड व्हाट यू ईट। तो मॉर्निंग में ये खूबसूरती की है। सुबह थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है वेदर, लेकिन ये कि इट्स ओके। आप अगर मतलब विंटर में जाएं तो वेदर इज़ रियली नाइस। शाम में क्योंकि हवा चलती है तो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत वेदर होता है शाम के टाइम। ये जो वाटरमेलन है ना, मैंने ट्राई किया, इतना ज़बरदस्त है। और ये जो है ना ये फ्रेश पैशन फ्रूट है, और ये पाकिस्तान में आजकल बहुत चल रहा है वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के नाम से। तो ये इसका टेस्ट वेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन लेट्स ट्राई। सावर है लेकिन नाइस टेस्ट। ड्रैगन फ्रूट का इसका अपना कोई टेस्ट नहीं। आई डोंट टेस्ट एनीथिंग। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद इट वाज टाइम टू एक्सप्लोर। आप आइलैंड पे हो तो ज़ाहिर है बड़े मल्टीपल इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप अकेले हैं, तो वहाँ पे आप जो है ना बोट रेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे वो स्नोर्कलिंग के गेयर्स रेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मोटर बाइक्स हैं ये। अगर आपने आइलैंड को एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आपको वो बड़े नॉमिनल प्राइसेस पे जो है ना आप स्कूटी रेंट करके तो आप जा सकते हैं। दे डोंट आस्क यू फॉर लाइसेंस एंड एनीथिंग, लेकिन इट्स रियली नाइस। अगर आपने पूरा जो है ना आइलैंड एक्सप्लोर करना है, मैंने स्कूटी रेंट नहीं की थी, सो आई प्रेफर्ड वॉकिंग। आई वेंट अराउंड। यहाँ पे बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच था। तो बीच अभी क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। इट वॉज नाइस एंड क्वाइट। लेकिन बीच के ऊपर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने मसाज वगैरह करवाना है, आपने रिलैक्स करना है, वाटर स्पोर्टिंग एंड एवरीथिंग, इट्स रियली कूल। इतने कुछ ज़बरदस्त इनके बीचेस हैं ना, आपको मतलब वाटर इटसेल्फ ये तो खैर बिल्कुल पास था तो आप वाटर का कलर चेक करें, लेकिन फर्दर जब आप डिफरेंट इससे भी आगे आइलैंड्स में जाते हैं बोट लेके तो वाटर आपको मिलेगा ऐसे क्लियर ग्रीन वाटर। इवन यू कैन सी द फिश, मतलब कि जो नीचे हैं वो स्विम कर रही होती हैं, आपको नज़र आती हैं, इतना क्लियर इनका पानी होता है। तो यहाँ पे आप बीच पे ज़रा यू कैन जस्ट स्पेंड अ डे। यहाँ पर बहुत सारी इनकी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। यू कैन रेंट अ बोट। सो आप लोग भी अगर थाईलैंड जाएं, वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ हैं, आप डिपेंड करता है आपकी क्या नीड्स है। अगर आप पार्टी पीपल हैं तो आई पोस्ट अ व्लॉग फॉर बैंकॉक एज वेल।
अगर आप फैमिली थोड़ा वेकेशन करना चाहते हैं, Phuket is the best place, Chiang Mai is the best place for the islands. So overall it's really beautiful nature and the beaches and the swimming pool. I hope you go and enjoy the little vlog. Until we meet next time, thank you for watching and take care. Allah Hafiz.